आजकल एक मूवी चर्चे में है, द केरला। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम धर्म में। कैसे हिंदू लड़कियों को ये बताया जाता है कि आपके भगवान कुछ नहीं है, आपका धर्म कुछ नहीं है, जो भी है अल्लाह है। और इस पे बवाल मचा हुआ है क्योंकि उसमें साफ दिखाया जाता है, कहीं पैसे के जोर पर उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही जाती है, तो कहीं उन्हें बरगला करके। वहीं जो मुस्लिम लड़के हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू लड़कियों का रेप करो और उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट करो। इतना ही नहीं, उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाओ और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। लेकिन आइए मैं आपको एक फैक्ट पे नजर डलवाता हूं। पश्चिम बंगाल और केरल भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां वामपंथ का पिछले 60 वर्षों से वर्चस्व रहा है। और बंगाल से और केरल से कैसी घटनाएं आपके सामने आती हैं ये भी आप देखते होंगे। रामनवमी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां पहले ईसाई मिशनरियों के चलते हिंदू आबादी में बड़े पैमाने पर सेंधमारी हुई, जिसके बाद मुस्लिम वामपंथी गठजोड़ ने राज्य में हिंदुओं के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हिंदू संगठन और धार्मिक संस्थाओं पर लगातार हमलों का इन राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। आधुनिक भारत में इस तरह के सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक स्वार्थ के चलते हिंदुओं में तनाव का बढ़ना चिंता का विषय है। पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। भारत में ईसाइयों की आबादी लगभग 2.78 करोड़ हो चली है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, यह ईसाई धर्म का अंग्रेज काल से ही केंद्र रहा है। हालांकि यह ईसाई धर्म यहां इतना सफल नहीं हो पाया जितना कि केरल, मिजोरम और नागालैंड में है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था। अब बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बन गया है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। और अब जहां हिंदू मात्र 6% बचे हैं। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है। 40 वर्षों से अधिक वामपंथी वर्चस्व के राज्य में हिंदुओं की आबादी कुछ क्षेत्रों में लगातार घट गई। हालात तब ज्यादा बिगड़ने लगे जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी भी राज्य में डेरा जमाए हुए हैं। राज्य में हिंदू आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश लगातार जारी है। हिंदुओं का ईसाईकरण करने से भी राज्य की आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी में लगभग 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। इससे भी भयावह आंकड़े हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। लेकिन आइए अब केरल की बात कर लेते हैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे पहले ईसाई धर्म और बाद में मुस्लिम धर्म ने दस्तक दी। देश का पहला चर्च और पहली मस्जिद केरल में ही है। दोनों ही धर्मों के बीच हिंदू आबादी को धर्मांतरित करने का लक्ष्य था, जो अब तक जारी है। केरल में हिंदू आबादी के विघटन के बाद यहां मिलीजुली संस्कृति निर्मित हो गई। केरल को भारत का सबसे गरीब लेकिन सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। केरल में आबादी का संतुलन खासकर ईसाई मिशनरियों ने बिगाड़ा। हिंदुओं का धर्मांतरण कर वहां की आबादी में कट्टरपंथी मुस्लिमों और वामपंथियों के वर्चस्व की भूमिका में ला खड़ा किया। 2011 की धार्मिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की आबादी 16.76% की दर से तो मुस्लिमों की आबादी 24.76% की दर से बढ़ी है। एक छोटा सा गुट कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानता है, जिसे सल्फी मुस्लिम कहते हैं। इसकी गतिविधि ने राज्य के अन्य धर्मों के लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। इस राज्य में राज्य सरकार की नीति के तहत अरब और खाड़ी देशों का दखल ज्यादा है। बाहरी दखल के चलते केरल के शांतिप्रिय मुस्लिम भी अब कट्टरता की राह पर चल पड़े हैं। वर्तमान में केरल के मल्लापुरम, कासरगोड, कन्नूर और पल्लक्कड़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिमों का जोर चलता है, जहां हिंदू और ईसाई दबाव में रहते हैं। अगर मैं अब आंकड़ों की बात करूंगा तो आपको लगेगा क्या ये सच है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे है तो द केरल फाइल्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये खेल कैसे होता है और खाड़ी देशों से फंडिंग कैसे होती है, कैसे इस तरह के जाल बनाए जाते हैं जिसमें हिंदू के बहन बेटियों को फंसाया जाता है, उनका धर्मांतरण करके खेल किया जाता है।